नमस्कार माय फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आ गई हूँ किचन में मैं सुबह सुबह उठ के अपना सुबह का मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट करने और मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने। तो आज की वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अब सुबह सुबह 4 से 7 बजे तक मैं कैसे अपने घर का पूरा काम कंप्लीट करती हूँ और सारा काम ख़त्म करके स्कूल जाती हूँ। तो सबसे पहले आके मैंने यहाँ पे ब्रश वगैरह करके आई किचन में मुँह हाथ धो के। तो यहाँ पे मैंने पहले निकाला पास्ता और बच्चों की डिमांड थी, रात को बोल के सोए थे कल हम लंच में पास्ता लेके जाएंगे, क्योंकि इनका ना फ्राइडे को होता है कि फ्राइडे को आप कोई भी फास्ट फूड ला सकते हैं, बाकी डेज़ में आप सिर्फ घर का खाना, रोटी सब्जी, मतलब कोई हेल्दी खाना ही लाना होता है। तो इसलिए फ्राइडे को इनको मैगी तो नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि मैगी ना जब ठंडी हो जाती है तो वो चिपक जाती है, अजीब सा ही टेस्ट हो जाता है उसका, खाने लायक ही नहीं बचती। बाकी हाँ, जैसे कि पास्ता हो गया, नमकीन सेमिया हो गई, पकोड़े हो गए, या कुछ भी जैसे जो आप बना पाएँ सुबह सुबह उठ के वो दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि इनके लिए पास्ता बना दो और पास्ते की ही इनकी डिमांड थी। तो अभी यहाँ पे मैंने किया गरम पानी, एक गिलास, मतलब एक गिलास थोड़ा सा ज़्यादा था वो भी मैंने ले लिया। तो यहाँ पे बैठ के मैं पी रही हूँ गरम पानी, क्योंकि मेरे ना गले में खरांश सी भी हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ना गर्म पानी पी लेती हूँ, खांसी सी हो रही है, मतलब खरांश कम खांसी ज़्यादा होती है। तो पानी गर्म कर लिया मैंने, वो 2 गिलास पी लिए और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है पास्ता। पास्ता के लिए पानी मैंने बॉईल कर लिया और थोड़ा सा इसके अंदर ना मैं तेल डाल रही हूँ, ताकि पास्ता, इससे क्या होता है आपस में चिपकता नहीं है। जैसे हम ठंडा करने के लिए रखते हैं ना जाली में से बाद में, तो वो क्या होता है चिपक जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल देते हैं तो वो चिपकता नहीं है आपस में। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दिया है और इसे मिक्स कर लूँगी चम्मच के साथ। देखिए क्या होता है कि अगर हम सुबह सुबह उठ के काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो काम हमारा जल्दी निपट जाता है और सही टाइम पे हम अपना काम ख़त्म करके, बाकी अगर जो जिनकी जॉब वगैरह होती है वो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर मैं लेट उठती तो आधा काम रह जाता है, फिर स्कूल से आने के बाद ना वो काम ख़त्म नहीं होता है, आके हमें करना पड़ता है। तो आने के बाद तो बस इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि आके कोई काम करें। तो यहाँ पे पास्ता चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा साथ ही साथ पोछा भी लगा लूँ। और पास्ता अभी भी चढ़ा हुआ है, वो मैंने सिम पे कर रखा है, वो इतने उबलता रहेगा। एक्चुअली आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब कि 2 दिन से जैसे कि बारिश हो रही है ना, तो सब्जी नहीं ला पा रहे थे और गेहूं पिसवाने थे। परसों मैंने गेहूं साफ करने बैठी तो बंदर आ गए बहुत सारे, और उसमें बंदरों की वजह से ना मैं गेहूं फटाफट अपना अंदर ले आई, उसे वो नहीं कर पाई, मतलब साफ़ नहीं कर पाई। फिर अगले दिन उठा के उसे साफ़ किया तो ये कहीं चले गए, इनको काम था, मीटिंग वगैरह थी, तो ये मीटिंग वगैरह में चले गए, तो गेहूँ पिसवा नहीं पाए और इसलिए आटा भी नहीं है। और दूसरी बात कि चावल ख़त्म हो रहे थे, मैंने इनको बोला था चावल लाने के लिए, जैसे नमकीन चावल बना लेती, तो चावल भी नहीं लाए थे। राशन लेने जाना, एक्चुअली राशन ख़त्म हो गया था, तो अभी मतलब कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। तो मैंने सोचा पास्ता ही बना लेती हूँ और नाश्ते में हम ब्रेड या रस वगैरह कुछ खा लेंगे और लंच में ये ले जाएंगे। और जब स्कूल से मैं वापसी में आऊँगी ना, आते टाइम हम वहाँ पे रास्ते में मंडी पड़ते हैं, तो मंडी से थोड़ी सब्जियाँ ले आऊँगी और आटा तो शाम को पिसवाने जाना ही है, और चावल वगैरह ले आऊँगी या कुछ खाने के लिए ले आऊँगी। तो ऐसा करेंगे, आज के दिन हमारा ऐसा जाने वाला है। तो यही कारण था कि सुबह मैंने पास्ता बॉइलिंग के लिए रख दिया और फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा किया और पसीने में पूरा भीग गई। फिर साथ साथ मैंने ना मशीन भी लगा ली कपड़े धोने के लिए। मैंने सोचा साथ ही साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। और इतने कपड़े मैंने झाड़ू पोछा किया, एक राउंड घूम चुका था मशीन का, वो मैंने निकाला, फिर ने दूसरा राउंड घुमा दिया। अभी बच्चे सो रहे हैं, मतलब इनको मैंने बोला है कि आप चाय चढ़ा के ना बच्चों को खड़ा कर दो खाना नाश्ते के लिए, नाश्ता करेंगे, इतने मैं नहा के आ जाऊंगी, तो फिर बाथरूम में ये दोनों नहा लेंगे अपना एक एक करके। तो मैं जैसे कि कह रही थी कि मशीन एक राउंड घूम चुका था, दूसरा भी घूम चुका था, तो फिर साथ साथ मैंने सोचा मैं नहा भी लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी और करना क्या था, सिर्फ मुझे और कुछ तो करना नहीं था। पास्ते को तड़का लगा के बस वो टिफ़िन पैक करने थे और किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन थे फिर वो धो के साफ़ करने थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो मतलब किचन में इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी, लेकिन इतनी नहीं लगेगी, इतना कुछ बनाना नहीं है मुझे। तो थोड़ा बहुत काम था किचन का, मैंने कहा वो बाद में निपटा लूँगी। तो आज मैंने किचन का काम छोड़ दिया, पहले झाड़ू पोछा और ये कपड़ों का काम निपटाना शुरू कर दिया। और कपड़े भी सच बताऊँ आप देख सकते हैं बहुत सारा ढेर उतरा हुआ था, मतलब 2 बाल्टियाँ भर के लाई हूँ मैं कपड़ों की यहाँ पे सुखाने के लिए।
मतलब कि 2-2 जोड़ी हो जाती है। अगर 2 दिन ना धोऊँ ना तो सबकी ये लगा लो कि 4-4 जोड़ी हो जाती है। 1 दिन की 2 जोड़ी लगाओ, एक तो हम स्कूल में पहन के जाते हैं, दूसरा घर आके अलग से पहनते हैं। बच्चे भी यही करते हैं, मैं भी यही करती हूँ और इनका भी यही होता है। तो कपड़े सुखाने के बाद यहाँ पे इन्होंने चाय बना रखी थी, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और मेरे लिए चाय इन्होंने निकाल के एक ग्लास में रख रखी थी, तो मैंने वो चाय उठाई कप और रस के साथ अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला पहले ना नाश्ता कर लो, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। फिर ठंडी होने के बाद हम चाय दोबारा गर्म करते हैं ना तो वो टेस्ट नहीं आता चाय के अंदर, और सुबह सुबह चाय ना मिले ना दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाता है, भन बना जाता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता किया और अपने फिर आ गई किचन में अपना काम निपटाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अप्रैल बांध लिया, क्योंकि अब मैंने स्कूल मतलब वही कपड़े पहन लिए हैं ना जो मैं पहन के जाऊँगी स्कूल में, तो इसमें छींटे वगैरह लग सकते हैं, क्योंकि मुझे तड़का भी लगाना है पास्ते में और बर्तन वगैरह भी धोने हैं, किचन भी साफ़ करनी है। तो इसलिए मैंने ये पहन लिया है और पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, मैंने उसे छलने के लिए रख दिया है। और जैसे हम छानने के लिए रखते हैं ना, छलनी में डालते हैं, तो उसके साथ साथ आप ना ठंडे पानी से उसे थोड़ा सा धो लें, मतलब ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ना तो पास्ता और टेस्टी बनके, जैसे वो नहीं होता कि कच्चा वो मिक्स हो जाता है, आटा आटा सा लगता है, वो नहीं लगता, खड़ा खड़ा सा लगता है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे प्याज टमाटर भी इन्होंने कट कर लिए थे, बस मुझे यहाँ पे तड़का लगाना था थोड़ा बहुत पास्ते को। तो यहाँ पे ये हमारी ना लाल मिर्च भी ख़त्म हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राशन ख़त्म हो रहा था। अभी देखा मैंने लाल मिर्च भी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली 2, वो काट दी पास्ते के अंदर। मतलब ये कि अगर आप सुबह-सुबह सारा काम निपटा के जाओ ना, कहीं भी जाना हो, अगर जॉब पे या कहीं और भी कोई जाता है, तो सुबह सारा काम निपट जाता है ना, तो फिर टेंशन नहीं होती काम की। घर आके अपने आराम करो या जो कुछ भी करो। तो मतलब मेरा ये होता है कि चाहे मुझे सुबह जल्दी ही क्यों ना उठना पड़े, कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे साथ भी टीचर जो जॉब करते हैं, क्या करते हैं, कोई 5 बजे उठता है, साढ़े 5 बजे उठता है, तो कहता है हम सिर्फ झाड़ू मार के और थोड़ा मतलब खाना बना के आ गए, बाकी काम जाके करेंगे। मतलब मेरे से ऐसा नहीं होता, सच बताऊँ। सुबह-सुबह अगर घर की सफाई ना हो, किचन की सफाई ना हो, पूरा दिन घर ऐसे फैला रहे, फिर कहीं बाहर से आओ, फिर सारी चीज़ें फैली हुई मिले ना, बहुत दिमाग ख़राब होता है सच में। और अगर यही काम सुबह-सुबह चाहे आधा घंटा, 1 घंटा आप जल्दी उठ जाओ, अगर वही मैं 5 बजे उठूँ तो मैं झाड़ू-पोछा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आधे से पौना घंटा लगता है मुझे पूरे घर का झाड़ू-पोछा करने में। तो इसलिए मैं 4 बजे ही उठ जाती हूँ, 1 घंटा पहले उठ लो और आके मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत आराम अगर टाइम मिल जाएगा तो कर लूँगी। क्योंकि फिर वो आपकी आदत भी बन जाती है। जैसे मैं 4 बजे उठती हूँ ना, तो मेरी आदत ही बनी हुई है 4 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ। अगर मैं अलार्म ना भी लगाऊँ, तो सवा 4 बजे तक मेरी आँख, अलार्म नहीं बजता है तो सवा 4 बजे तक आँख अपने आप ही खुल जाती है। छुट्टी वाले दिन भी जैसे मैं अलार्म बंद करके सोती हूँ ना, तो सवा 4 5 ज़्यादा हद करके 5 बजे तक ही सो सकती हूँ मैं। 5 साढ़े 5 तो लास्ट होता है, साढ़े 5 बजे उठ ही जाती हूँ कि अपना काम निपटा लूँ। नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो आदत बन चुकी होती है हमारी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा इतना टेस्टी टेस्टी पास्ता बनके तैयार हो चुका है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सुबह सुबह मेरा यही मॉर्निंग रूटीन होता है, बस इसमें मतलब पास्ते की जगह मैं सब्जी बनाती हूँ और रोटी बनानी होती है मुझे, या नाश्ते में थोड़ा बहुत कुछ और बना लेती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा आपको सुबह 4 से 7 बजे तक का। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ पैकिंग, मतलब लंच की। यहाँ पे तीनों टिफ़िन मैंने अपना और 2 बच्चों के तैयार कर लिए हैं, और मैंने सोचा थोड़ा सा पास्ता ना इनके लिए भी रख दूँ, ये भी खा लेंगे दोपहर को जैसे जिम वगैरह से आएंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।